आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान गनी, जो कि खुद एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनका फर्स्ट ईयर है। आपकी जो है प्रिपरेशन के दौरान रूटीन कैसी थी? टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग का कितना रोल है? कौन सी बुक्स को पहले करना चाहिए और कौन सी बुक्स को बाद में करना चाहिए? इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे स्टूडेंट्स को जो अभी वो प्रैक्टिस कर सके। मेडिकल कॉलेज की रंगीन जिंदगी है, उस पर थोड़ी सी अगर आप रोशनी डाल दें तो। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मौजूद हैं एजुकेटलिस्ट के एपिसोड 1 के साथ। इस टाइम पे हर कोई मेडिकल स्टूडेंट परेशान है कि प्रिपरेशन कैसे करें, डेट्स कब आनी है और कब तक आने का इम्कान है। इस सिलसिले में हर कोई कन्फ्यूजन का शिकार है। तो इस वजह से वो अपनी रूटीन भी नहीं बना पा रहे हैं और पढ़ाई की जो उन्हें गाइडलाइन भी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि पहले तो होता था किप्स चले जाते थे स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ अकेडमीज़ थी, स्टार्स थी, उनको वहाँ से प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाती थी और वहाँ एक रूटीन उनकी सेट हो जाती थी, जो कि इस साल कोरोना की वजह से नहीं है। लेकिन फिर भी आपके एंटी टेस्ट होने हैं, आपको हर तरह से अपने आप को तैयार करना है कैसी भी सिचुएशन हो, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी डिग्री जो है वो आपने स्टार्ट लेना है इसमें। तो जैसे अभी आप परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करना मुश्किल है लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है कि स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें और वो इस जो है टाइम का अपने बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान गनी, जो कि खुद एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनका फर्स्ट ईयर है। तो वेलकम उस्मान, आपने टाइम दिया हमें, हम आपके शुक्रगुजार हैं। वेलकम। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप अपना तारुफ करवा दें थोड़ा सा। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान गनी। आई एम स्टडिंग MBBS एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर। और आप ये बताएं कि आपने अपना जो एंट्री टेस्ट था एमडी कैट का, वो आपने कैसे उसको एस किया, उसको कैसे पास किया? आप कोई 2 लाइन में, एक जुमले में आप बताना चाहें तो उसको कैसे बता सकते हैं आप? पहले तो मेरे माइंड में ये था, स्टार्ट में था जब FSC स्टार्ट की थी, मैंने MBBS में जाना है, तो उसके लिए मेरा मेन फोकस FSC पे था। और जब एंटी टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेन फोकस MCAT पे था, मतलब मैंने क्लियर करना किसी भी तरह से क्लियर करना। ठीक है, तो आपकी जो है प्रिपरेशन के दौरान रूटीन कैसी थी? क्योंकि एफएससी तो बच्चों ने भी पढ़ ली हुई है, लेकिन एंट्री टेस्ट के दौरान आपका कैसे स्केड्यूल था? कितने बजे उठते थे, कितने घंटे पढ़ते थे और कैसी आपकी रूटीन थी? MCAT में हर बंदे की डिफरेंट रूटीन होती है। मेरी जो रूटीन थी, मैं अकेडमी जाता था, किसी भी अकेडमी चले जो मैं अकेडमी जाता था, उसके बाद वापस आ जाते थे। हॉस्टल लाइफ में गुजारी मैंने, MCAT की तैयारी की। तो हॉस्टल में आके मैक्सिमम 6-7 घंटे में पढ़ता था। तो मतलब मेरा मेन फोकस टेस्ट भी होता था। टेस्ट की तैयारी करनी है अच्छी तरह, लेक्चर साथ साथ तैयार करने हैं, लेकिन टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता था। उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, फिर जैसे भी करना टेस्ट अच्छी तरह तैयार हो। और आपने प्रिपरेशन कहाँ से की है? कोई एकेडमी थी, कोई बुक्स थी? आप कोई अपने बारे में स्पेसिफिक बताना चाहें? मैंने किप से तैयारी की है। उसके अलावा मेरा जो मेन फोकस था वो FSC की बुक्स थी, और मैं ज़्यादा तैयारी FSC की बुक्स से करता था। मतलब जैसे बायो होती है, बायो की एग्जैक्ट लाइनें आती हैं, तो बायो की एग्जैक्ट लाइनें याद करता था। और फिजिक्स और दूसरी किताबों के लिए मैं मतलब कुछ बुक्स थी वो यूज़ करता था। तो इस तरह मैंने मसलन वो कौन सी बुक्स थी जो अकेडमीज की तरफ से मिलती हैं? अकेडमीज़ की तरफ से मिलती, वो भी यूज़ कर सकते। मतलब कोई भी हेल्पिंग बुक होनी चाहिए आपके पास। जैसे MCQ सॉल्व करने के लिए कोई बुक होनी चाहिए, किसी भी अकेडमी की हो सकती है, ज़रूरी नहीं किसी एक अकेडमी की हो, कोई भी प्रैक्टिस बुक हो सकती है। मान ये बताइएगा कि टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग का कितना रोल है एमडी कैट के एस करने में? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि 200 MCQs होते थे लास्ट टाइम, और उससे पिछली दफ़ा तो 220 होते थे। और आपके पास एक MCQ को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 40 सेकंड होते हैं, 42 सेकंड होते हैं। तो अगर तो आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है तो वो MCAT ईजीली हो जाता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रेशर का कितना किरदार है? क्या आप अंडर प्रेशर होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं? प्रेशर होता है। एक तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, 75,000 इतने लोग होते हैं। और दूसरी चीज़, टाइम प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। आपने उसमें ही वो सारे MCQ सॉल्व करने होते हैं, और आपके मतलब मेंटली करने होते हैं सारे वो MCQ सॉल्व। उस्मान, कौन सी बुक्स को पहले करना चाहिए और कौन सी बुक्स को बाद में करना चाहिए ड्यूरिंग योर एमडी कैट? MCAT के दौरान सबसे पहले तो ऑलमोस्ट सारों बच्चों की बायो पहले करनी चाहिए। बायो की एक दफ़ा लास्ट टाइम 80 MCQs थे, तो एक दफ़ा सारे 80 MCQs कर लेने चाहिए। उसके बाद एक रिवीजन करनी चाहिए, जो MCQs रह जाएँ उससे मतलब छोड़ देना चाहिए। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाना चाहिए। केमिस्ट्री करनी चाहिए, केमिस्ट्री के बाद ऐसे ही आपको फिजिक्स करनी चाहिए। कुछ लोग इंग्लिश पहले कर लेते हैं, कुछ लोग फिजिक्स पहले करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फिजिक्स कर लो, इंग्लिश एंड में करनी चाहिए।
तो उस्मान, जो आपके लास्ट 3 से 4 दिन हैं जो बिल्कुल आपके एमडी कैट के करीब होते हैं, वो आपको कैसे स्पेंड करना चाहिए? उसमें पढ़ना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, या क्या करना चाहिए आपको? उसमें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर तो आप किसी एकेडमी को ज्वाइन किया हुआ, मतलब लास्ट टाइम जैसे टेस्ट वगैरह होते थे, तो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं उन दिनों में, तो आपको स्कूल से वो टेस्ट देने चाहिए। और लास्ट 3-4 डेज में ना हर डेज में एक सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए। मतलब 3 दिन पहले बायो कर लो, या फिर कोई भी किताब जो आपको सही लगती है वो कर लो। एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए, और जो सब्जेक्ट आपका तैयार होता है उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। उस्मान, कोई आप 3 इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे स्टूडेंट्स को जो अभी वो प्रैक्टिस कर सकें और उनके लिए एमडी कैट जो है एस करना आसान हो जाए? सबसे पहले तो पहली एडवाइस तो यही है, वो अपनी बुक रीडिंग करनी। जितनी ज़्यादा बुक रीडिंग आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करें। टेक्स्ट बुक अपनी? टेक्स्ट बुक, कोई मतलब इतनी ज़्यादा हेल्पिंग बुक की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ बुक रीडिंग करें, स्पेशली बायो की। क्योंकि बायो में 80 एमसीक्यूज होते हैं लास्ट टाइम के हिसाब से। 80 एमसीक्यूज होते हैं, 80 में 70 एमसीक्यूज एग्जैक्ट लाइनें होती हैं बायो की, जो टेक्स्ट बुक से आती है, एफएससी की टेक्स्ट बुक से आती हैं। और उसके अलावा जो 10 एमसीक्यूज होते हैं उनमें से वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन वो भी टेक्स्ट बुक से होता है। मेन तो वो बुक रीडिंग करें। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एम कैट टफ है, कैसे होगा, कब होगा, अभी वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी सिर्फ तैयारी करें। और टाइम मैनेज भी अभी नहीं है, टाइम मैनेज एंड में जाके हो जाता है। और तीसरी चीज़ ये है, आप कोई भी, अगर आपको ज़्यादा है तो आप कोई भी हेल्पिंग बुक ले लें, किसी भी अकेडमी की या कोई भी एफएससी की, मतलब प्रैक्टिस बुक ले लें, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लें। और उस्मान, जो अभी एमडी कैट से थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ, कुछ लोग तो बताते हैं कि बहुत इजी है, आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं पड़ता है, इंटर हो जाओ, डिग्री लेके निकलते हो। कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, एफएससी से भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और आप जो है हर वक्त ही पढ़ते रहते हो, खासतौर पे एमबीबीएस में। तो इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है और व्यू है? पढ़ना तो पड़ता है, एफएससी से बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो प्रेशर एफएससी में होता है ना, मतलब मेरा क्या बनेगा, मैं पता नहीं एमबीबीएस में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, पता नहीं मैं किस फील्ड में जाऊंगा, ये इतना ज़्यादा नहीं होता, ये बहुत कम हो जाता है। लेकिन पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन वो हैंडल हो जाता है, ठीक है। तो उस्मान, अब थोड़े से लाइट पार्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है सीरियस टॉक हो गई है, मोटिवेशनल टॉक हो गई है। तो यूनिवर्सिटी की जो मेडिकल कॉलेज की रंगीन ज़िंदगी है, उस पर थोड़ी सी अगर आप रोशनी डाल दें तो। रंगीन जिंदगी हर यूनिवर्सिटी में होती है, लेकिन मेडिकल में थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सेंसिबल होते हैं, तो ठीक है। रंगीन जिंदगी ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में रंगीन नहीं है फिर? नहीं, अभी तक तो मेरा नहीं। अच्छा, तो जो इवेंट्स हो रहे होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, जिस तरह आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट्स का कितना रोल होता है, किस तरह के होते हैं, होते भी हैं या नहीं होते? मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी इवेंट्स होते हैं, स्पेशली जो हर मेडिकल यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का जो स्पोर्ट्स वीक होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, खेलों की होती हैं, नात वगैरह होती है, हर चीज़ होती है इसमें। और उस्मान, अभी जो एक बात मैंने नोटिस की है, मैंने वाइट पहना हुआ है क्योंकि आप डॉक्टर हैं, वाइट मेरे ऊपर है, मैं लॉयर हूँ, ब्लैक आपके ऊपर है। तो आपको पता है कुछ अर्सा पहले हमारी जो है दोस्ती एक हद से बड़ी थी, तो आप इस पे अब क्या कहेंगे? अब ठीक है, दोस्ती बड़ी थी, अब और ज़्यादा मजबूत हो गई है। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा है इंटरव्यू, तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, गाइडलाइन की, ताकि वो अपना प्रॉपर तैयार करें और अपने करियर की प्लानिंग करें। तो इसके अलावा भी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है अपने एजुकेटलिस्ट पेज का लिंक डाल दूंगा, पेज को लाइक कीजिए आप। हम वहाँ पे अपडेट्स देते रहते हैं, जो भी आती है आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, ताकि जो है आपकी क्यूरीज जो है रिलेटेड जो है रेलिवेंट बंदे के पास पहुँच सके। जैसे इंजीनियरिंग का हूँ तो मेरे पास आएगी, मेडिकल की है तो उस्मान भाई के पास जाएगी, सीएस की है तो हमारे पास एक पूरी टीम है जो काम कर रही है सिर्फ स्टूडेंट्स को जो है नॉलेज देने के लिए, ताकि उनको एक्यूरेट नॉलेज मिले और वो अपनी प्रिपरेशन करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा, जिससे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे मैं आप कोई भी क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।